भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को गोमिया के कसमार में आजसू उम्मीदवार लंबोदर महतो के समर्थन में एक चुनावी रैली की। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भूमि जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर गंभीर आरोप लगाए। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ की मदद कर रही है। उन्होंने कहा, आज कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के माध्यम से जमीन का जिहाद छेड़ा जाए और झारखंड की जमीन हड़पी जाए। हेमंत सोरेन इस साजिश में शामिल है और उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। नड्डा ने दावा किया है कि हाल ही में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिसमें साफ लिखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में आते हैं, मदरसों में रुकते हैं, उनके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाए जाते हैं, उन्हें गैस कनेक्शन और राशन कार्ड दिए जाते हैं और अंततः उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन सरकार करती है। जेपी नड्डा ने जनता से सवाल करते हुए कहा, क्या ऐसी सरकार को झारखंड में रहने देनी चाहिए? यह लड़ाई सिर्फ भाजपा या आजसू की नहीं है, यह झारखंड और यहाँ के लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है। जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि मैं सिर्फ हेमंत को नहीं बल्कि उनके पूरे इंडी परिवार को भ्रष्ट कहता हूं। उन्होंने लालू यादव और कांग्रेस नेता धीरज साहू का नाम लेकर भी निशाना साधा। लालू यादव घोटाले के बाद बेल पर बाहर है। धीरज साहू के घर से 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, बेल पर है। हेमंत सोरेन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है, वह भी बेल पर है, बाहर है। यह पूरा इंडी अलायंस या तो जेल में है या जमानत पर बाहर है। नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड के प्रति विशेष लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने राज्य को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना, संकल्प यात्रा और जनमन योजना झारखंड से शुरू हुई है। देवघर में एम्स खोला गया है जिससे अब लोगों को इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने आगे बताया, झारखंड में 12 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। 2256 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर काम हो रहा है। एक 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर और बनारसी से कोलकाता तक नई टावर लाइन बनाई जा रही है। यह झारखंड के विकास की दिशा में अभिभूत कदम है। जेपी नड्डा ने डिजिटल भारत की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि भारत में इंटरनेट और 4G का क्या होगा, लेकिन आज गांव में फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। बोकारो में सब्जी बेचने वाले QR कोड से पेमेंट लेते हैं। घास की टोकरी सिर पर रखे महिलाएं मोबाइल पर बात करती दिखती हैं। यह बदले हुए भारत की तस्वीर है। जेपी नड्डा ने वादा किया है कि अगर झारखंड में भाजपा सरकार बनती है तो 5 लाख नौकरी सृजित की जाएगी और 2,86,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने लोगों से भाजपा और आजसू के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष? देखिए, विजय संकल्प सभा था और इस विजय संकल्प सभा में गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता संकल्प ले चुकी है कि हम फिर से अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को, जो 24 घंटा यहाँ की जनता के साथ रहता है, कि यहाँ के दिलों में बसा हुआ, यहाँ की जनता के दिलों में बसा हुआ है और यहाँ की जनता अपने दिलों में बसा चुकी है। वो ठान चुके हैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता कि फिर से हम अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और आपको कितना लगता है कितना मार्जिन से जीतेंगे? देखिए, जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ और काफी अंतराल के साथ, भारी अंतराल के साथ जीत होगी, ये तय है। आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं लगता है कि कहीं मैया समान योजना कोई फैक्टर काम कर रहा है या फिर वो बिजली बिल माफ करने का वो फैक्टर काम कर रहा है? देखिए यहाँ पर गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जब बिजली ही नहीं है, बिजली का मीटर ही नहीं लगा हुआ है, 200 यूनिट तक का कोई मानक ही नहीं है, तो बिजली बिल का लाभ किसको मिल रहा है? तो यहाँ पर बिजली बिल जब मीटर ही नहीं लगा हुआ, 200 यूनिट तक का इन लोगों ने फिक्स किया हुआ, तो कोई मानक है ही नहीं, तो बिजली बिल का लाभ कोई नहीं मिल रहा है और यहाँ के लोगों को उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा। दूसरा, मैया सम्मान की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो मैया सम्मान एक तरफ आप कुछ मैयाओं को दे रहे हैं और लाखों की संख्या में जो वृद्ध महिलाएं, जो असहाय हैं, जो विधवा, उनका पेंशन 7 महीना से रोक दिया। उनके पेंशन से काट करके आप मैयाओं का सम्मान कर रहे हैं, ये कौन सा सम्मान महिलाओं का? यानी यह सीट गोमिया विधानसभा एनडीए निकाल रही है। निश्चित रूप से एनडीए की जीत गोमिया विधानसभा से तय है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये उसी तरीके से 11 करोड़ उज्ज्वला गैस आप लोग बताइए, गाँव में लकड़ी काट करके जंगल से लाती डिग्री लाती थी, बताइए लाती डिग्री लाती थी, और आजकल आपको सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये परिवर्तन आज आया है। आज जल जीवन मिशन में क्या सारे जल स्रोतों को हर घर किया जा रहा है और 1.5 लाख टन जल झारखंड में दिया जा रहा है। इस तरीके से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हमारे आदिवासी है, उनको लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं यही बताना चाहता हूँ कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके आदिवासी भारत को आगे बढ़ाया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना हो गया है। ये एकलव्य रेसिडेंशियल ट्राइबल स्कूल, इसका बजट लंबोदर जी आप लोग बताएंगे, लेकिन 21 गुना बढ़ा दिया गया, 21 गुना बढ़ा दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें आदिवासी भाइयों के गाँव के सड़क, आदिवासी भाइयों के गाँव में आदिवासी भाइयों के गाँव में स्वास्थ्य सुविधा, आदिवासी गाँव में पीने का पानी की व्यवस्था, पीएम जनधन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहा है। आदिवासी योजना अगर किसी ने की है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि चाहे किसान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारी बहन बेटी हो और चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। इस बात को और अब मैं ये कह सकता हूँ कि भारत ने 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस वर्ष में भारत जो चौथे नंबर पर खड़ा था, आज दूसरे नंबर पर खड़ा है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल
काम करती है